जीएसटी काउंसिल की तरफ से मजहबी सफर के लिए कम की गई शरहों से आज़मीन हज काफी खुश हैं। हवाई किराए पर जीएसटी 18% से कम होकर 5% किए जाने का हज कमेटी के इंतजामिया और खुद्दाम ने खैर मकदम किया है। कमेटी काफी वक्त से इस मुतालबे को उठाती आ रही है, जिसका असर सनीचर को वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिला। यकीनन आज़मीन हज को हवाई किराए में 13% तक की कमी से काफी राहत मिलेगी। देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला है, जिसका फायदा हज 2019 में बड़ी तादाद में हज के ख्वाहिशमंदों को होगा। इस कटौती का फायदा मौजूदा हज दरख्वास्त गुजारों को भी मिलेगा। सरकार ने जीएसटी की कीमतों पर तो राहत दे दी है, लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि इसका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचेगा। काफी लोगों के दिल में ये सवाल है कि उन्हें किस तरह से और कितना फायदा इस कटौती से मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों को है जिन रियासतों में हज कमेटी तहलील है, वहां के लोगों को इसका फायदा किस तरह से मिलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, इनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए राहत का ऐलान किया है। हुकूमत ने मजहबी सफर के लिए जाने वाली खुसूसी फ्लाइट पर जीएसटी शरह में कटौती की है। अभी तक एयरलाइंस के जरिए खुसूसी मजहबी सफर पर जीएसटी की शरहें 18% थीं, जबकि नॉर्मल हवाई सफर के लिए जीएसटी की शरहें इकोनॉमी क्लास में 5% और बिजनेस क्लास में 12% थी। अब खुसूसी मजहबी सफरों पर जीएसटी की शरहें नॉर्मल हवाई सफरों की तर्ज पर ही होंगी। इस तरह जीएसटी की शरहों में कमी से हज और मानसरोवर यात्रा जैसे खुसूसी मजहबी सफर करने वालों को फायदा होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन महबूब अली कैसर ने जीएसटी कम किए जाने के बाद कहा कि यकीनन इससे हाजियों को राहत मिलेगी और वो इस बात का मुतालबा लंबे वक्त से करते रहे हैं कि जीएसटी में जो गिरावट आई है 18% से 5% इकोनॉमी क्लास के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ सरकार की तरफ से मिला है। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को इसका शुक्रिया अदा करते हैं और ये बड़ा रिलीफ होगा। हालांकि जीएसटी शरहें कम होने से सफर हज पर कितना फर्क पड़ेगा ये अभी वाज़ेह नहीं है। इसके साथ ही मरकजी हुकूमत और सऊदी अरब के बीच इसी महीने हज से मुतालिक सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए बाहमी मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए हैं। साथ ही मरकजी हुकूमत ने सफर हज को पानी के जहाज के जरिए भी शुरू किया है। और रहाइश वगैरह का तो खैर हम लोग उसको एक रेट दे करके टेंडर करवाते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह स्टैटिक रहेगा। अब यहाँ पर एयरफेयर का अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन जीएसटी के घटने से एक बड़ा रिलीफ मिला है। हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को जो सब्सिडी ख़त्म हो उससे एक धक्का लगा। उसके बाद फिर कीमतें सऊदी अरेबिया में एक बैग की बढ़ी, फिर वहाँ पर भी वैट लग गया, टैक्स लग गया, तो ये सबसे काफ़ी परेशानी तो हुई है, कीमतें बढ़े। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ सहूलतें तो यहाँ पर जो प्रोवाइड की जाते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए दिन होता जा रहा है। साल 2019 के हज के लिए दरख्वास्त की तारीख चंद दिनों पहले ही खत्म हुई है। इस साल हज की दरख्वास्त में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले काफी कमी आई है। जानकार इसके पीछे डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया, 18% जीएसटी और पासपोर्ट जैसी कागजी दुश्वारी को अहम वजह मान रहे हैं। सब्सिडी खत्म होने के बाद हज पर भारी भरकम जीएसटी कम करने की मांग भी हुकूमत से की जा रही थी। बहरहाल जीएसटी शरहों में कमी होने से आज़मीन हज को राहत तो जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इसे एक अच्छी खबर के तौर पर देखा जा सकता है कि 18% से जीएसटी जो है वो कम कर अब 5% कर दी गई, यानी 13% का लगभग हम कह सकते हैं कि फायदा मिला है। लेकिन ये फायदा किस तरह से मिलेगा आज़मीन हज को और किस चीज पर मिलेगा, क्योंकि क्या एयर फेयर जो है उसका बेसिक जो है उस पर इसको घटाया जाएगा, काफी टेक्निकलिटीज हैं जिसको देखने की यहाँ पर बात है और देखा जाएगा कि कितना बड़ा फायदा दरअसल हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर, उसके साथ साथ मेरे रिपोर्टर शुएब रजाई मेरे साथ जुड़ गए हैं। असद साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मैं आपके पास आऊं उससे पहले शुएब के पास मैं जाना चाहूंगी। शुएब, क्या वाकई में इसे एक बड़ी राहत के तौर पर माना जाए या फिर अभी जो टेक्निकलिटीज हैं, जो बारीकियां हैं, उसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये 13% जीएसटी किस चीज पर किस तरह से कम होगी?
देखिए बुशरा, जब से क्योंकि जो वजीर ख़जाना है उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, तब से ही हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया के क्योंकि चेयरमैन से आज हमने बात की, उसके अलावा कई हज कमेटियों के जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी बात होती रही है। तो हमें ये महसूस हुआ कि कम से कम दिल्ली की अगर बात करें हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो दिल्ली में तकरीबन 10,000 रुपया लिया गया था पिछले साल। अगर GST 18% के तौर पर देखें तो जो 10,000 रुपया था वो ज़्यादा लिया गया था उनसे GST को लेकर। तो अब ये मान रहे हैं हज कमेटी के अफसरान की कम से कम 7,000 रुपए की कमी इसमें महसूस यहाँ होगी, जब हम देखेंगे कि पूरी तरीके से वाज़े हो जाएगा कि कितनी रकम तय की गई हज के लिए आखिरी, और कितने रुपया उसमें जोड़ा गया है, जो एयर फेयर है उसको लेकर तमाम चीज़ें वाज़े होने के बाद तकरीबन हो सकता है 6 से 7 हज़ार रुपए की बात करें तो वो कम होने की उम्मीद इस GST के कम होने की वजह से लगाई जा रही है। लेकिन जब हमारी बातचीत हो रही थी हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन महबूब अली कैसर से, तो उनका ये कहना था कि अच्छी बात है कि ये कम हुई है, लेकिन आप अगर सऊदी अरब में जो टैक्स लगाया गया है, हर चीज़ पर 5% वहाँ टैक्स लगा दिया गया है, और जो हिंदुस्तानी हुकूमत है वो ये ज़रूर कहती रही है कि उसके अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से है और कई मामलों में वो कटौती कराने की जो अपील है, दरख्वास्त है, वो कर रही है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सऊदी अरब किसी भी बात को मानने को राज़ी नहीं है, वो इसे एक कारोबार के तरीके से देखता है और अपना जो मुनाफा है उसका वो उसे हासिल करता है। सऊदी अरब ने अभी जो मुआहदा हुआ उसमें भी किसी भी तरह से जो पैसों के लेन देन या रकम की जो बात थी उस पर बिल्कुल भी कोई समझौता उसकी तरफ से नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर बात की गई कि आप सहूलियत पर बात कीजिए, आपको किस तरह की सहूलियतें चाहिए, उसको बढ़ाने की आप बात कर सकते हैं, पैसा हम अपनी मर्जी से तय करेंगे। तो यकीनन ये तमाम जो चीजें कह सकते हैं कि एक राहत तो है, लेकिन जितनी बड़ी राहत के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है उतनी बड़ी राहत नहीं है। हमारे साथ असद खान फलाई साहब भी मौजूद हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। असद साहब, मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी रिपोर्टर हमारे शुएब रजा भी बता रहे थे कि किस तरह से एयर फेयर पर दरअसल बेसिक जो एयर फेयर है उस पर इसको कम किया जाएगा GST को, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? और अगर कुछ हज़ार रुपए भी कम होते हैं तो कम से कम इसको एक वेलकमिंग स्टेप की तरह देखा जाना चाहिए। देखिए, आपको मैं बताऊं बुशरा जी, अगर पिछले 3-4 साल पहले के हज के अगर आप देखेंगी तो पहले आज से 3 साल पहले हज हो रहा था 1,90,000 में, फिर उसके बाद हुआ 2 लाख में, फिर उसके बाद हुआ 2017 में 2,25,000 का, और 2018 का जो हज हुआ है यानी इस साल का वो 2,36,000 का हुआ है। यानी एक आज़मीन हज को जो पड़ा वो 2,36,000। इसमें टैक्स का मिनिमम मेरे ख्याल से शुएब भाई जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने एक असेसमेंट लगाया है 5 से 6-7 हज़ार का। मुझे लगता है इससे भी कम होगा, यानी 3 से 4 हज़ार का मैक्सिमम अगर आप देखेंगी तो इसका फायदा होगा GST का इसके अंदर, क्योंकि बेसिक फेयर जो होता है वो बहुत ही एयर फ्लाइट का बहुत कम होता है। लेकर भी हमने देखा था कि पिछली बार बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। मैं अभी आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ सहूलत के ही नाम पर। इन्होंने 5,000 रुपए इस साल यानी 2018 के हज में 6,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि ये हाजियों को जो है जमीन पर सुलाते थे, तो वहां पर उन्होंने गद्दे का अरेंजमेंट किया। उस गद्दे के लिए इन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपए आपसे ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लिए गए, जो मतलब सारे पैसे जमा होने के बाद, डिपॉजिट होने के बाद, उसके बाद इन्होंने 6,000 रुपए उसके लिए लिए। तो जो मैंने आपको 2030 से 2036 का बताया कि 2,30,000 लिए थे इन्होंने, फिर 2,36,000 इसलिए हो गए कि इन्होंने कहा कि हम आपको गद्दा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको जमीन पर ना सोना पड़े। और जैसा कि बात कर रहे थे शुएब साहब के सहूलतें क्या हो रही है, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले, जैसा अभी आपके रिपोर्टर्स ने बताया भी। इस बायलैटरल एग्रीमेंट के बावजूद भी वहां की सरकार अपने एंड से यानी अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कटौती करने को तैयार नहीं है। वो तो ये कह रही है कि आपको सहूलतें चाहिए, आप और पैसे दो, हम आपको और सहूलतें देते जाएंगे। यानी अपनी तरफ से कोई सहूलतें उनकी नहीं है, आप पैसे देते जाओ, उसी तरह से आपको सहूलत। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप PTOs के थ्रू जाएंगी हज के लिए, तो अगर आपको बेहतरीन सहूलतें चाहिए तो 4 से 5 लाख 6 लाख तक का हज होता है, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हज कमेटी तो नॉन प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है ना इसमें कोई लॉस। जितना खर्चा आता है एक हज के ऊपर, यह हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से सिर्फ उतना ही पैसा लेती है। जी, शुएब मेरे साथ हैं। शुएब, इसको एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब ये GST लगाया गया था तो बहुत तरह के एतराजात जो हैं वो जाहिर किए गए थे और बहुत तरह की बातें बोली गई थी। अब जब ये GST हटाया गया है और इसको इतना कम कर दिया गया है, 5% ही रह गया है, 13% घटाया गया है, तो इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए और एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाना चाहिए इसको।
बुशा देखिए, ये मांग पहले से ही उठती रही, क्योंकि जो भी मजहबी सफर है, जो जितनी भी धार्मिक यात्राएं, हम कैलाश मानसरोवर को ले ले या दूसरी जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, उसको लेकर ये सवाल उठता रहा कि कम से कम जो यात्राएं हैं उनसे जीएसटी को कम किया जाए। उसमें हज यात्रा भी आती है। अब 5% किया तो गया है, लेकिन असद फलाई साहब जिस तरह से बता रहे थे कि 2,36,000 रुपए दिल्ली की वो बात कर रहे थे, लेकिन वो अजीजिया कैटेगरी की बात कर रहे थे, क्योंकि जो ग्रीन अगर कैटेगरी की बात करें तो 2,65,000 या 66,000 के करीब बैठ रहा है। तो आप 2 या 3 सालों में देख लीजिए, क्योंकि सब्सिडी खत्म हुई, उसके बाद ये तमाम चीजें हुई, तो कम से कम 70 से 80,000 रुपया 2-3 सालों में हज के लिए जाने वाले जो आजमीन हैं उन पर एकदम बर्डन पड़ा है। और यकीनन ये बात सही है कि जिसको हज पर जाना है वो 4 लाख रुपए में भी हज करने जाएगा, 5 लाख हो जाएगा उसमें भी जाएगा। आप प्राइवेट तरीके से जाते हैं उसमें तो अब तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए लग ही रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले ये बता रहे हैं कि प्राइवेट तरीके से जो क्योंकि कोटा होता है उनका, उसमें 4-4.5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो जिसको जाना है वो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार कई तरह के दावे करती है कि वो वहां पर सहूलियात, क्योंकि कई तरह की शिकायत सऊदी अरब से भी आती है, पैसा पूरा वसूला जाता है, वहां जाकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार तो यह भी हुआ कि डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ, तो बाद में 8 से 10,000 रुपए तक कई जगहों पर हाजियों से आने के बाद वसूले गए। तो ये तमाम जो चीजें हो रही है उससे यकीनन ये बात है कि पिछले 3 या 4 साल में हज तकरीबन आने वाले दौर में तो लग रहा है कि दोगुना हो चुका होगा। 5 साल में ही उसको ज्यादा आजमीन को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, बात सच है। और आने वाले वक्त में भी उसको किसी तरह की एक तरीके से छूट मिलती नजर नहीं आ रही। तो कम से कम जीएसटी के जरिए ही सही थोड़ी सी राहत 5 या 7,000 रुपए की अगर उसको मिलती है तो एक आजमीन के लिए कितनी बड़ी राहत है वो खुद ही उसको महसूस कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन शायद इसको इस तरह से जरूर देखा जा सकता है कि जिस चीज का आप मुतालबा करें, जिसको लेकर आप सवाल खड़े करें, अगर उसको हुकूमत सुनकर अगर आपके उन मुतालबात को माने और जीएसटी कम करे और आपका ख्याल रखे, जब तमाम चीजों की जीएसटी कम हो रही हो तो इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। असद साहब, इसके अलावा हम ये बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी का जो डेलीगेशन वहां पर गया था, जब सऊदी हुकूमत से बात हुई थी, तो सऊदी हुकूमत का ये दरअसल कहना था कि इबादत अपनी जगह, लेकिन उनके लिए ये कारोबार ज्यादा है। तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, इन वजूहात को देखने के लिए बुशा जी आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरी सऊदी अरब की इकॉनमी जो थी वो डिपेंडेंट थी पेट्रोल पे, क्रूड ऑयल पर। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल 125 बैरल होता था वो 45 बैरल पर आ चुका है। तो इसलिए उनकी इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ आजमीन हज के लिए नहीं, आपको मैं बताऊं, जो लोग पूरी दुनिया से जाकर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने अलग से टैक्स लगा दिया है। लेकिन आपको सऊदी अरब में रहने का टैक्स देना पड़ेगा। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके पास वो चीज है दुनिया की या मुसलमानों के लिए कहें कि सबसे अजीज चीज है वहां पर, आप उसमें आप और बहुत सारी चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पिक्चर हॉल और वो तमाम चीजें जो बनाई जा रही हैं, आप उसको लेकर आप कम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ऐसी चीज जिसमें इंसान अपनी सारी उम्र की कमाई इकट्ठा करके, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए वाहिद ये मकसद होता है कि एक बार वो वहां के दीदार कर लें, उस पर भी आप टैक्सेस लगा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इबादत अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह। आप उसको कारोबार बता रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने हज और उम्रा, यानी हज तो साल में एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, उम्रा पूरे साल होता है, उसके ऊपर इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं वो ये वजह यही है कि उन्होंने इबादत को भी अब जो है उससे भी उन्होंने इनकम जनरेट करने की सोच लिया, क्योंकि इनके पास दूसरे रिसोर्सेज जितने भी थे इकोनॉमी के जिससे इनकम और रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे वो कुछ नहीं बचा है। तो अब इनके ले दे के यही 1-2 इबादत खाने हैं, हरमैन शरीफैन, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। इसको भी ये बिजनेस से ही कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, और शुरू से पहले से भी चल रहा है। ऐसा नहीं आज का नहीं दौर है, ये तो पेट्रोल की इनके यहाँ मिलने के बाद से थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, उस पर रियायत कर दी। अब पेट्रोल चूंकि वापस दुनिया ने ऑल्टरनेटिव एनर्जी ढूंढ ली, पेट्रोल की उतनी अहमियत नहीं रही जितनी पहली थी आज से 20 साल पहले। तो अब चूंकि इनके पेट्रोल के दाम कम हो गए, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया था अपने एरिया में और प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, और शाही खजाने में पैसे हैं नहीं, तो अब उस शाही खजाने को भरने के लिए उसको लोगों से टैक्स जो है वसूला जा रहा है। इन्होंने विजन 2030 निकाला है कि हम 2030 के अंदर जो है सऊदी अरब को यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा देंगे। अब उस विजन को पूरा करने के लिए, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इनको इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। शुएब मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब,
अब सऊदी अरब के लिए इबादत भी तिजारत बन गई है, यानी वो लोग जो अपने सारे उम्र की कमाई इकट्ठा करके एक ऐसी अजीम जगह पर जाते हैं जो जिसके दीदार के लिए वो सारी उम्र तरसते हैं और वो वहां पर पहुंचते हैं, उसमें भी उन लोगों से अब टैक्स वसूले जा रहे हैं और सहूलियत के नाम पर क्या दिया जाता है वो भी पता है, किस तरह का एक तरह से भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे में क्या सवाल उस हुकूमत पर नहीं उठाना चाहिए जो बड़े बड़े दावे करती है? देखिए बुशा, जो 70-80 का जो दौर था, हमने देखा कि वहाँ जब बहुत ज़्यादा तेल पाया गया और हमने पूरी तरीके से जो तेल पर इकोनॉमी एक तरीके से सऊदी अरब की वो डिपेंड होने लगी। लेकिन उससे पहले वहाँ के हालात सबको पता है कि किस तरह के थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात वहाँ भी थी और कई मुल्कों से जो मुसलमान हैं वो पैसा भी वहाँ भेजा करते थे हज, ताकि बेहतर तरीके से वहाँ पर मुकम्मल हो, इंतज़ाम मुकम्मल हो। इस तरह के 70-80 के दौर से पहले की ये बात है। लेकिन उसके बाद ये बात सच है कि सऊदी अरब में तेल आने के बाद वहाँ पर जो डेवलपमेंट है, वहाँ जो तरक्की है वो बहुत ज़्यादा हुई। ना सिर्फ रियाज की बात करें, मक्का मदीना में वहाँ पर पूरी जो शक्ल सूरत है एक तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट की वो बदली है। तो उसके लिए पैसा भी चाहिए था, उस दौरान पैसा आया भी। लेकिन अब तेल की कीमतें जिस तरीके से हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कम हुई है, तो आज जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से हमारी बात हुई, हमने सवाल किया था कि खिदमत का कितना, खिदमत जो नज़रिया है एक तरीके से सऊदी हुकूमत का, वो कितना नज़र आता है हज के काम में। तो उनका यही कहना था कि वो इसको एक कारोबार के तरीके से ही देखते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है उसमें बड़ा रोल हज का रहता है। मुझे बताइए कि जो डेलीगेशन यहाँ से गया था, जो सऊदी हुकूमत से इसने बात की थी, उस डेलीगेशन ने क्या कुछ अपने मुतालबात वहां पर रखे थे और सऊदी हुकूमत की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर कहा गया था? देखिए, जब हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर पैसों का जो मामला था या किसी भी तरह के जो टैक्स की कटौती की बात थी, साफ तौर पर सऊदी हुकूमत ने खारिज कर दी थी उस मांग को और सीधा ये कहा था कि आप सहूलियत पर बात कीजिए, किस तरह से सहूलियत और बेहतर की जा सकती है, हम दे सकते हैं आपको, इस पर बात कीजिए। पैसों के कटौती या किसी भी तरह की उस पर बात नहीं होगी। जो भी दूसरे मुल्कों से जिस तरह से भी ताल्लुकात है और जिस तरह से उनसे पैसा लिया जा रहा है, हिंदुस्तान से भी वैसे ही लिया जाएगा। और वहाँ पर क्योंकि पिछले साल से हमने देखा कि 5% जो टैक्स है वो हर चीज़ पर लगा दिया गया है, वो चाहे पहने कपड़े हो या फिर दूसरे तमाम चीज़ें हैं, रिहाइश की बात करें वहाँ भी 5% टैक्स लग रहा है। तो हर चीज़ पर टैक्स लगने की वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ महंगी हो गई है और इस वजह से आज़मीन पर एक तरीके से यहाँ तो मुश्किलात है ही कि यहाँ इतनी रकम वसूली जा रही है, फिर सऊदी हुकूमत की भी डिमांड एक तरीके से तमाम जो हाजी है वहाँ पर जाते हैं उनको पूरी करनी पड़ रही है। तो बहुत महंगा सफ़र, तभी मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल की आप रकम अगर जोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा 70-80 हज़ार से भी ज्यादा जो रुपये हैं वो बढ़े हुए नजर आएंगे हज के सफर पर। असद साहब, अगर हम ये देखते हैं कि जब हम ओवरऑल देखते हैं कि हज का खर्चा कितना आ रहा है और इस बार हमने देखा कि एप्लीकेशंस भी बहुत कम हो गई, इसकी बहुत मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से लगातार सऊदी हुकूमत की तरफ से भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो डाला गया है उसकी वजह से भी जो एक पैकेज है पूरा, उसकी रकम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है? अगर एस्टीमेट हम निकालते हैं तो क्या सामने निकल कर आता है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो टैक्स लगाया गया है उसकी वजह से कितनी रकम और ज्यादा बढ़ गई है आज़मीन हज के लिए? देखिए, जैसा कि अभी आपको बता चुके, मैं हर साल हाजियों से हमेशा टच में रहता हूँ। 2015 और 14 का हज अगर आप देखेंगे तो 1,86,000 में हो रहा था और आज 2018 तक आते आते वो हज जो है 2,36,000 और 40,000 का आ गया। तो तकरीबन 60,000 का डिफरेंस तो आपको इधर ही 4 साल में ही दिख रहा है कि हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। उसमें दोनों ही वजूहात हैं कि सऊदी अरब ने टैक्स का इंक्रीमेंट कर दिया, इधर डॉलर में भी हमारा रुपया जो है कमजोर होता गया। जो पहले 1 रियाल 17 रुपए का था या 16 रुपए का था, वो आज 20 रुपए का है ना। आप उसको भी कन्वर्ट कर दिए। देखिए, हम तो उनको रियाल में पे कर रहे हैं। अब वो रियाल जो था पहले इंडिया का एक रियाल 16 रुपए में आ जाता था, आज वो रियाल आ रहा 20 रुपए में तकरीबन, यानी 19 रुपए 80 पैसे, कभी 70 पैसे वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है उसमें पैसे हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, इसलिए भी हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और सऊदी हुकूमत डे बाय डे टैक्सेस में इंक्रीमेंट कर रही है। ये बात, इससे कोई दो राय नहीं कि आज से 40 साल पहले 50 साल पहले अगर आप देखें, और आज भी वो पैसा जा रहा है हरम शरीफ को, क्योंकि उस वक्त जब ये इनके पास पैसे नहीं होते थे तो पूरी दुनिया से इन्होंने अपील करी कि हमारे पास पूरी दुनिया से हाजी आते हैं, हमें उनकी ज़ियाफत करने के लिए, उनको होस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊं, आप रामपुर जाइए, हैदराबाद जाइए, वहां आज भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका पैसा जो है हरम शरीफ को जा रहा है कि ये वक्फ है हरम शरीफ के लिए, यानी वहां का पैसा हरम शरीफ को ही जाएगा और वहां पे जो लोग जा रहे हैं उनकी ज़ियाफत के लिए जाएगा।
जा रहा है। अब इसमें दोनों ही गवर्नमेंट को ये बैठकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि किस तरह से हम आजमीन हज के लिए दोनों चीजें, मतलब टैक्स में भी रिडक्शन हो जाए, किसी तरह से रिड्यूस करें, और सेकेंडरी चीज सहूलतें, वो सहूलतें ज्यादा जरूरी है। मैं बताऊं क्योंकि अगर आप हाजियों को देखें पैसे, जी असद साहब आपको रोकना पड़ेगा मुझे बीच में, आखिरी लाइन, क्योंकि हाजियों में अक्सर तादाद, जो अक्सरियत है लोगों की, वो ओल्ड एज की ज्यादा होती है, 50s के बाद के लोगों की होती है। जवान आदमी किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक 60-70 साल के आदमी को अगर आप बेहतर सुविधा नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो वो हज के उन अरकान को सही से अदा नहीं कर पाएगा, और उसके लिए बहुत परेशानी का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए, इस कीमती जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया शोएब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, इसको एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाना चाहिए। जिस तरह से हुकूमत ने जीएसटी की दरें जो है वो घटाई है, 18 से कम कर इसको 5% कर दिया गया है, 13% घटाया गया है, तो आज़मीन हज के लिए एक बड़ी राहत इसको माना जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना।